कि श्रावण की पूर्णिमा, जिसमें आज सायंकाल में ये लिख दिया गया है आपके पत्रक में कि रक्षाबंधन का ये पर्व है। आपके संस्मरणों में ये बात तो निहित है सज्जनों कि जंगलों में जो वानप्रस्थी जो साधक लोग साधना करते थे, वो ये चातुर्मास जिसको आप कहते हैं, हमारा जो जैन मत है उसमें तो आज भी हमारी उन पुरातन परंपराओं को लेकर के, इस विधा को लेकर के उनका कोई न कोई मुनि किसी भी नगर में आकर के चातुर्मास आज भी व्यतीत करता है और वो अपने मत की, अपने सिद्धांतों की जानकारी प्रबुद्ध लोगों को अपने स्तर पर देता है सज्जनों। लेकिन हमसे ये चीज़ें, ये विधा पता नहीं कहाँ खो गई है। कोरोना काल से हम सब निकले, एक ऐसा काल के हमने अपने मन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की एक वारदात से भी हमें गुजरना पड़ेगा। कितने लोगों को हमने अपने परिवारों से खो दिया, कितने रिश्तेदारों को खो दिया और कितने मित्रों को खो दिया, पर फिर भी ईश्वर की महती कृपा हुई, हम उससे निकले। हमने परम पिता परमेश्वर को कोटि से नमन किया और ये प्रार्थना भी हमने की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे परमपिता परमेश्वर, आर्य व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो केवल अपने लिए नहीं करता, बल्कि वो इतर प्राणियों के लिए भी सुखी रहने की प्रार्थना करता है। ईमानदारी से कहो, दुनिया में शायद कोई ऐसा मत और मज़ाहिब नहीं है जो धरती पर रहने वाले समग्र प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करता हो। अगर हम कुरान की बात करें तो वो केवल मुसलमानों की बात करते हैं, ईसाइयों की बातें करें तो वो उसकी बात करते हैं, इतर जितने भी मत संप्रदाय हैं। लेकिन वैदिक इसलिए यूनिवर्स है, सार्वभौमिक है कि इसमें संसार के प्राणियों की भलाई निहित है। और महर्षि दयानंद सरस्वती की तो महती दृष्टि हमारे ऊपर है कि उन्होंने एक निर्देश किया, आर्य समाज के जो छठा नियम है संसार का उपकार करना। इसमें आप जरा चिंतन कीजिएगा, दुनिया के किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने जाकर के अगर हम इस नियम को रखें, श्रीमान जी जरा इसका खंडन तो कीजिएगा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और अर्थात लगा कर के ऋषि ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया, शारीरिक, जरा कह तो दो, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि मैं शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो जाऊं, मैं आत्मिक दृष्टि से मजबूत हो जाऊं, मैं बौद्धिक दृष्टि से बलवान न बनूं। हर एक व्यक्ति इच्छित रहता है, उसको ये इच्छा बराबर बनी रहती है कि मैं अगर शरीर से स्वस्थ रहूंगा तो संसार के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। आत्मिक बल मुझ में अगर होगा, सत्य को सत्य कहने की हिम्मत अगर मुझ में आएगी तो मैं बुराइयों का दमन कर सकता हूं। ये बड़ी मुश्किल विधा है सज्जनों। 4 पंक्ति में आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, और कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि एक व्यक्ति तो वह है विघ्न बाधाओं के डर से, एक व्यक्ति तो वह है विघ्न बाधाओं के डर से, कर्म करने के लिए बाहर नहीं आता है घर से। दूसरा वो है किसी के कहने सुनने के असर से, कार्य प्रारंभ करके लौट जाता है अधर से। पर तीसरा है करके निश्चय, कर्म भूमि में हो निर्भय, प्राप्त कर लेता सकल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और लिखा कवि ने कि उत्तम व्यक्ति तो वह है। इस श्रावणी पर्व पर हम अपने संकल्पों के ताने बाने को जरा और मजबूत करें, हम अपने कर्तव्यों को अपने सामने रख कर के चलें तो इस विषाक्त वातावरण में आज भी हम
अपने जीवन से अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं सज्जनों, परिवर्धित कर सकते हैं। पर जरा उन सुखों को थोड़ा सा त्याग कर चलने की आवश्यकता है। लिखा है कवि ने, उत्तम व्यक्ति तो वह, फर्स्ट पोजीशन है उसकी, उत्तम व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके, अपना कुछ नुकसान करके, औरों के लाभार्थ प्रसन्न चित्त कर्तव्य जान करके। मध्यम वो है जो अपने जैसा दूसरों को मान करके और औरों का नुकसान ना हो, अपना कुछ उत्थान करके। सबकी उन्नति में हो उन्नति, समझे सर्वोत्तम प्रगति। श्रेष्ठ है सक्षम सबल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और अंत में एक बात लिखी, क्या लिखा कि वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा ये भूमि वीरों के लिए है। याद रखिएगा, धरती पर कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, कमज़ोर व्यक्ति को दूध भी अच्छा लगता है कि नहीं? या तो यूं कर दो या यूं कर दो। कमज़ोर व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है? नहीं लगती। इसलिए हमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। लिखा विद्वानों ने, वीर भोग्या वसुंधरा ये भूमि वीरों के लिए है। सृष्टि का उपभोग समुचित करने वाला ही जिए है। आदि सृष्टि से ही जीवन पद्धति ये भारतीय है, और कर्म वीरों के ही कदमों पर ये कुल दुनिया निये है। सरल सुंदर रास्ते जो दूसरों के वास्ते, जो प्रेमी पी जाता गरल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। आज श्रावण की पूर्णिमा को ये वेदों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन गायन होता था, पर पता नहीं किस महान मनीषी ने इसी श्रावण की पूर्णिमा पर बहन और भाई के एक बंधन को रक्षा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित किया कि एक बहन कच्चे से धागे से अपने भाई की कलाई को अलंकृत करके उससे कुछ मांगती है। याद रखिएगा, एक 16 साल का बालक 14 साल की अपनी बहन जो मृत्यु सैया पर पड़ी थी, परिवार के लोग उसे देख करके रो रहे थे, परिवार में कोहराम था, लेकिन वो ऐसा लगा जैसे इस मृत्यु को देख करके गहन चिंतन में डूब गया हो। परिवार के आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह रही थी। आप मुझे बता सकते हैं उस बहन का नाम क्या था? अच्छा, कोई बताएगा तो 5 रुपए इनाम। स्वामी दयानंद की बहन थी वो। क्या नाम था उसका? जो मृत्यु सैया पर पड़ी हुई थी, उसको देख करके उनकी आंखों में आंसुओं का एक कतरा नहीं था। कोई बताए क्या नाम था उसका? कौन सा उत्सव है ये? 109वां? अच्छा, चिंतन कीजिएगा। उसका नाम था रतन बा। गुजरात से आए हैं आचार्य प्रवर। वहाँ या नाम के सामने बा लगाते हैं या बाई लगाते हैं या वैन लगाते हैं, तो उनका नाम था रतन बा। उसको देख करके वो रो रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। फिर उसके बाद में उनके चहेते चाचा मृत्यु का ग्रास बने, लेकिन अब की बार वो रोक नहीं पाए। पीड़ा आंसू बनकर के चेहरे पर ढल गई माता और सज्जनों, क्योंकि वो अपने चाचा से बहुत प्यार करते थे। उनके चाचा का नाम था मावजी। जो बात वो अपने पिता से नहीं करते थे, अपने चाचा जी से कर लेते थे। और आज चाचा क्या चले गए, उसका सर्वस्व चला गया। लिखते हैं महामनीषी उसके जीवन में कि इतना रोए कि रो रो करके आंखें सूज गई। लेकिन लिखा कवि ने, बहना की मृत्यु पर ना आंसू बहाए, चचा जी मरे तो भी न डगमगाए, पर वतन की गरीबी पे रोया था इतना,
कि चेतक के मरने पे प्रताप जितना। वो रोया। वो बहन, एक बहन अपने छोटे भाई को लेकर एक पहाड़ी रास्ते को तय कर रही थी। उसके पीछे एक महात्मा जी भी चल रहे थे। महात्मा ने कहा, पहाड़ की चढ़ाई बड़ी तीखी है, इस छोटी सी बेटी की गोद में छोटा सा बच्चा है, मुझे थोड़ा सहयोग करना चाहिए। वो भी जरा कुछ और तेज कदमों से चले। अब पहाड़ी पर चढ़ना, जरा तेज कदमों से चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महात्मा ने फिर भी उस बेटी को पकड़ ही लिया और कहते हैं, बेटी पहाड़ी चढ़ाई है, बड़ी तीखी है, लाओ इस बेटे को तुम मुझे दे दो, क्योंकि इसमें तुम्हें बोझ लग रहा होगा। जब महात्मा ने बोझ लगने की बात इस बेटी से कही, तो बेटी ने अपनी गोद में उस बेटे को संभाला और संभाल कर महात्मा की तरफ को देखकर बड़े प्यार से एक बात कहती है, सज्जनों, ये तो मेरा भाई है। और भाई में कभी बहन को बोझ लगता है? नहीं लगता। महात्मा धन्य के उठे। बहन और भाई का कितना सुंदर रिश्ता है, कितनी पवित्रता है इसमें, कितनी पात्रता है इसमें, और प्रेम तो इसमें अटूट भरा हुआ है कि जो भारी से भारी वस्तु को भी जरा कह तो दो हल्का बना देता। इसलिए ये राखी के कच्चे धागे जब बहन भाई के हाथ में बांधती है तो यूँ कहती है, तुम मुझे कुछ दो। अच्छा क्या दें? कि आज से तुम मेरी अस्मिता के रक्षक हो, मेरे सम्मान के रक्षक हो। आज तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि हमेशा तुम मेरे रक्षक बने रहोगे। जब शादी होती है, आपने देखा होगा, हमारे आचार्य लोग बैठे हुए हैं, तो बेटी का भाई उठता है और वो लाजा होम करता है। लाजा होम में क्या करता है? वो खीलों को भर कर के अपने हाथ में और अपनी बहन के हाथों से दूल्हे के हाथ में डलवाता है। पहले तो वो अपने बहन के पैर पकड़ कर के, एक पैर को पकड़ कर पत्थर से लगाता है और ये कहता है कि जो भी इस गृहस्थ में जाने के बाद तुम्हारे सामने दुख उपस्थित हों, उन दुखों को इसी प्रकार से दबा देना जैसे तुमने शिला को दबाया है। और लाजा होम से एक बात प्रस्फुटित हो रही है माता और सज्जनों, जरा ध्यान चाहूँगा आपका कि देखो बहन, जब तक तू हमारे घर में रही, आज तक तैने हमारे सम्मान की रक्षा की है। आज मैं तेरे पैरों को हाथ लगाकर एक ही चीज़ मांगता हूँ कि वहाँ ससुराल में तू जा रही है तो वहाँ पर जाकर के भी तू इस कुल के सम्मान का रक्षण करेगी। और एक प्रतिज्ञा मैं करता हूँ आज तेरे सामने, अगर तैने ये संकल्प किया है कि तू वहाँ पर जाकर के मेरे कुल का रक्षण करेगी, तो मैं भी आज एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। कितनी बढ़िया प्रतिज्ञा है माताओं। वो कहता है, आज से पिता का दायित्व समाप्त, आज से मेरा दायित्व है कि जब जब भी तू अपनी ससुराल से मेरे घर पर आएगी, मैं तुझे कभी भी खाली हाथों नहीं जाने दूंगा। जरा कह तो दो, नहीं जाने। इतनी विशाल, इतनी विशद, इतनी मनोहारी प्रतिज्ञा भाई अपनी बहन के लिए करता है। इसलिए किसी महामनस्वी ने वेदों के इस पठन पाठन में भी ये चीज़ें उपस्थित कर दी है। और लिखा, मनु महाराज ने तो क्या लिखा कि बहन भाई से द्वेष ना करे, भाई भाई से द्वेष ना करे। परिवार का हर एक व्यक्ति स्नेह के सूत्र में आबद्ध होकर के अगर चलेगा तो परिवार में आनंद के स्रोत फूट पड़ेंगे। माता और सज्जनों, तो अपने व्रतों को जरा मजबूत कीजिएगा, परिष्कृत कीजिएगा, इनका मार्जन कीजिएगा ताकि इसमें पवित्रता हो जाए। इतिहास में एक बात पढ़ते हैं हम, ये तो एक हिंदुत्व की बात है या आर्यत्व की बात है। यहाँ तो महाराणा संग्राम सिंह की जो पत्नी थी करमवती, जब गुजरात के एक शाह ने उसके ऊपर हमला करना नहीं चाहा बल्कि कर दिया, और उसने विचार किया मैं चित्तौड़ को रक्षित नहीं कर पाऊंगी, अपनी अस्मिता को रक्षित नहीं कर पाऊंगी। तो उस समय हुमायूं दिल्ली में शासन करते थे। उन्हें किसी ने सुझाया
कि हिंदुओं में एक रक्षाबंधन का त्योहार होता है। अगर तुम्हें अपनी रक्षा इस जालिम से करानी है जो गुजरात से शत्रु बन करके तुम्हें नेस्त और नाबूद करने के लिए आ रहा है, तो तुम हुमायूं को राखी के 2 कच्चे धागे भेज दो। वो मुसलमान तो है, लेकिन राखी के कच्चे धागों से इतना प्रभावित होगा इन रिश्तों से कि वो तुम्हारा रक्षण करने के लिए ज़रूर आएगा। और आपने पढ़ा होगा इतिहास में, उसने बहुत सुंदर एक छोटी सी टोकरी मंगाई, उसमें राखी के 2 कच्चे धागे रखे और बहुत जल्दी से एक सिपाही को दिल्ली की तरफ भेजा। भरे दरबार में जाकर हुमायूं के जब उस टोकरी को प्रस्तुत किया गया माता और सजनों, तो हुमायूं ने कहा इसमें क्या है? तो खोल कर देखा, राखी के 2 धागे रखे हुए थे। उसने एक सिपाही से पूछा ये क्या है? उसने कहा जी हिंदुओं में रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, इसलिए महारानी कर्मावती ने तुम्हारे लिए राखी बांधी है और अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाया है। मैं कह दूं आपके सामने कि उस प्यार को देख करके, उस स्नेह को देख करके, एक देवी के समर्पण को देख करके जो उन्होंने बहन बन करके हुमायूं को किया, उससे देख करके वो द्रवित हुआ और द्रवित होकर के विशाल सेना लेकर के वो दिल्ली की तरफ को चला। ये और बात थी कि उसे आने में देर हुई तो 13,000 छत्राणियों के साथ में रानी कर्मावती जलती ही चिता में अपने आप को समर्पित कर गई, समर्पण कर गई। लेकिन हुमायूं ने गुजरात की भूमि पर जाकर के उस दुष्ट का संहार किया और अपनी बहन के द्वारा भेजे गए राखी के उन कच्चे धागों के द्वारा उसका रक्षण किया, उसका सम्मान रखा। आज बहन भाई से पता नहीं क्या क्या मांगती है, ये तो आप जाने, लेकिन बहन मांगे कि देखें गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज हमारे आश्रम से बेटियां आई हैं, उनके आचार्य प्रवर जिनके साथ बैठ कर के आज हमने दोपहर का भोजन किया। बहुत ही मन से श्रद्धेय आचार्य जी ने हम लोगों को भोजन कराया और हमने उन बेटियों के हाथों का बना हुआ भोजन जो बहुत स्वादिष्ट था, जिसमें पिता का प्यार छुपा हुआ था, बेटी का प्यार छुपा हुआ था, उसे हमने बैठ कर के वहाँ पर किया। मैं कोटि से धन्यवाद करता हूँ उस आश्रम की भूमि का जो आपके द्वारा पलवित है, पोषित है, सतत प्रेरित है। पता नहीं कितनी बेटियों को तुमने बेटी बना करके उनको सुहागन बनाया है, उनको योग बनाया है। और हमें पता लगा कि एक बेटी तो इस समय वहाँ जज बनने वाली है, तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। मेरा आपसे निवेदन है, समय पता नहीं जल्दी से हो जाता है, मैं एक ही निवेदन करूँगा कि आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको तैयार होना पड़ेगा। और बस एक गीत की 2 कड़ी कह दूं, इतने 2 मिनट का समय है। बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, अरे टूटे से भी न टूटे ये भाई बहन की जोड़ी। हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, अरे तोड़े से भी न टूटे ये भाई बहन की जोड़ी। हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, भैया ये त्योहार खुशी का है, जितने भाई बहन सभी का है। भैया ये त्योहार खुशी का है, जितने भाई बहन सभी का है। भैया भाग तेरे जागे कहते राखी के धागे, भैया भाग तेरे जागे कहते राखी के धागे, मीठा मुंह कर ले दे बोली मुंह में खांड की रोड़ी। हो भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे
तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी। अरे तोड़े से भी न टूटे ये भाई बहन की जोड़ी, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया। हरदम सजा रहे भैया तेरा अंगना, गोद में खेले, गोद में खेले भाभी की सुंदर ललना। हरदम सजा रहे भैया तेरा अंगना, अरे गोद में खेले भैया भाभी की ललना। भूषण तू कर मटकुल का, बाग है रोशन बाबुल का। भूषण तू कर मटकुल का, बाग है रोशन बाबुल का। अपने मन में भी रख लेना बहन की ममता थोड़ी, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया। बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी, बहन तेरी ले राखी भैया आ गई दौड़ी दौड़ी। अरे तोड़े से भी न टूटे ये भाई बहन की जोड़ी, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया। तो बहन और भाई का ये प्यार इसी प्रकार से बना रहे और इस पावन पर्व पर आप वेदों के पठन और पाठन का संकल्प भी लें। मनीषी आपके आंगन में आते रहें, उनको निष्ठित कीजिएगा, प्रतिष्ठित कीजिएगा और वेद को सुनने के संकल्प को मजबूत कीजिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो महर्षि दयानंद की।